God has a way, परमेश्वर के पास तरीके हैं, particularly in heaven, खासकर in स्वर्ग में, eternity. अनंत काल में, You'll see He exalts them. और आप देखेंगे कि Those who परमेश्वर humble उनको उठाता themselves. है, जिन्होंने अपने आप को नम्र किया है। Now there are many other people like Paul और ऐसे बहुत सारे पौलुस के समान whom लोग we, हैं whom we have not heard of. और जिनके बारे में हमने नहीं सुना, But one day in eternity, लेकिन एक दिन अनंत काल we में will see many godly men who we don't even know their names today. और बहुत सारे भक्तिमय लोगों को जिनके हम नाम तक नहीं In जानते ऐसे देखेंगे। different countries. बहुत सारे अलग अलग देशों से होंगे Oh, went on humbling themselves, humbling themselves. और जो सारे लोग अपने आप को नम्र और दीन करते हुए नीचे और नीचे करते Who गए did not follow the way of Satan, but followed the way of Jesus. और उन्होंने शैतान के तरीकों का अनुसरण नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह का अनुसरण And किया। God will exalt them for all eternity. और अनंत काल में परमेश्वर उनको ऊपर उठाएगा। They never got much fame on this earth. और इस संसार के अंदर ज्यादा उनको प्रसिद्धि नहीं मिली, Maybe they were despised as false teachers and all types of और names. झूठे प्रचारकों के नाम से शायद उनको नीचा दिखाया गया And we होगा। will see them in eternity. और जब हम स्वर्ग में उनको अनंत काल में देखेंगे, That's the way. That is what it means to live as Jesus lived. और इसका मतलब यही होता है कि यीशु मसीह के समान जीवन जीना। You know, it says here in verse 8, 8 वचन the में, lowest point he went was death on a cross. और सबसे नीचा भाग जो उसने लिया, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। See what it says here? और देखिए यहाँ क्या कहता है, He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। Even if he had died the way Paul died, by his head being chopped off. और अगर वही पौलुस के समान उसका गला कटने के द्वारा मर गया होता, That could not happen because it says a bone of his will not be broken. वो ऐसा नहीं होता क्योंकि वचन में लिखा है उसकी हड्डी कोई भी तोड़ी नहीं जाएगी। But if he was killed with a bow and arrow, अगर उसको तीर से मारा गया होता, that would also be enough to die for our sins. और वो हमारे पापों के मरने के लिए पर्याप्त होता। There's no rule that he has to die like a thief, और ऐसा कोई कानून नहीं था कि चोर के समान that ही he उसको मरना has to be चाहिए था, crucified. और उसको क्रूस पे ही मरना, ऐसा He कोई has to कानून नहीं था। die. He can die with a bow and arrow और वो तीर से भी मारा जा सकता था, or stabbed. और उसको चाकू से मार दिया जाता। Many ways Jesus could have died. और बहुत ही ऐसे तरीके थे जिससे वो मारा जा सकता था। Why he chose to die on a cross? और क्यों वो क्रूस के ऊपर मरने के लिए उसने चुना? See, in the history of 6,000 years of human history, और मानव जात के 6,000 साल के इतिहास को अगर हम देखें, the worst form of death, और सबसे बदतर मृत्यु का जो स्वरूप of जो था, killing people, is the लोगों को- crucifixion. और लोगों को मारने का, वो क्रूस पर मारना था। Nowadays, people, when they punish them with death, they kill them in more decent ways. और आजकल लोगों को जब मारते हैं, उनको मृत्यु की जो मारते हैं, उनको अच्छे तरीके से मारते हैं। In America, they inject some poison into the vein. और अमेरिका के अंदर उनके नस के अंदर कोई जहर दे दिया जाता है। In India, they hang them with और a rope. भारत के अंदर उस फांसी के फंदे पे उनको लटकाया जाता है। Nobody crucifies people today as a punishment. और आज के दौर में सजा के समान उनको क्रूस पे नहीं चढ़ाया जाता। And for many centuries, nobody did it. और बहुत सदी तक ऐसा नहीं किया किसी The ने। Romans were the first people to do it. लेकिन रोमी जो साम्राज्य था, वे ही पहले थे ऐसा करने के When लिए। they really wanted to humiliate a person as the worst possible human being on earth, they crucified. और अगर वो किसी व्यक्ति को बहुत ही रीति से अपमानित करना चाहते थे, बहुत ही बुरी तरीके से उसको वो मौत, इस प्रकार की मौत सुनाते थे। Jesus was coming from heaven to die for our sins. और यीशु मसीह स्वर्ग से हमारे पापों के मरने के लिए आया। And I sometimes think और मैं कई बार सोचता हूँ that Jesus waited until man had discovered the most humiliating way to kill people, then he came. और जब तक कि मानव एक बहुत ही बदतर से बदतर अपमानित ऐसी क्रूस की सजा को नहीं खोज के निकालता, तब तक यीशु मसीह ने राह देखा। Many ways in 4,000 years that man decided to kill wicked criminals. और 4,000 साल तक शायद लोगों ने बहुत सारे ऐसे तरीकों से लोगों को मृत्यु देने को सोचा होगा। But finally they came up with the worst thing, crucifixion. और लेकिन उसके बाद वो एक अंतिम सजा के अंदर आए, जो है क्रूस पर चढ़ाना। And Jesus says, now it is time for me to go to the earth. तब यीशु ने सोचा कि अब मेरा समय है पृथ्वी पर जाने का। Because now I can be killed in a way that no other human being was ever killed. और अब मैं इस तरह से मारा जा सकता हूं कि मनुष्य जाति में कोई भी मनुष्य इस प्रकार नहीं मारा जाएगा। And that's why he was born in a cow shed. और इसलिए वो चरनी के अंदर पैदा हुआ। You know, when we go to some place, we book hotel or some house well in advance. और जब हम कहीं पे जाते हैं, पहले ही हम वहाँ होटल या किसी घर को बुकिंग करते हैं। Supposing you don't book in advance, you may not get a room. और अगर आपने बुकिंग एडवांस में नहीं किया हो तो शायद आपको वहाँ वो कमरा नहीं मिलेगा। How much time did Jesus have to book a room in Bethlehem? और यीशु मसीह के लिए वो कमरा बुकिंग करने के लिए कितना समय उसके पास था?
4,000 years. 4000 साल थे। He couldn't have booked a room in 4,000 years. और 4000 साल में क्या वो अपने आप के लिए एक कमरा किराए पे वहां बुक नहीं कर सकता था? Easy. बहुत आसानी से कर सकता था। But he did not want to be born in a room. लेकिन वो उस कमरे में जन्म नहीं लेना चाहता था। Because he was coming underneath everybody to become the lowest and the humblest of all human beings. और वो सारे मनुष्य जाति में सबसे नीचे और नम्रता का स्थान लेना चाहता था। I have never in my life met anybody who was born in a cowshed. और मैंने कभी भी मेरे जीवन भर में कभी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो गौशाला या चरनी में जिसका जन्म हुआ हो। Not even the poor beggars in the street give birth on a cowshed. और सड़क में पाया जाने वाला गरीब से गरीब भिखारी भी उस गौशाला या चरनी में जन्म उसका नहीं हुआ है। You know, it could have been very easy for Joseph to book a room in an inn in Bethlehem. और बहुत ही आसान होता यूसुफ को वो सराय में अपने आप के कमरे को बुक करना वहां। He was from Bethlehem, he had relatives there. और वो बेथलेहम से था, उसके रिश्तेदार वहां थे। But God arranged things in such a way. लेकिन परमेश्वर ने परिस्थिति को इस प्रकार वहां पे आयोजित किया। It's very interesting to see how God arranges things. और बहुत ही दिलचस्प ये है इस चीज को देखना। I have to make sure that even if Joseph tries, he will not get a room there. और परमेश्वर ने सोचा कि मुझे निश्चय करना है कि अगर यूसुफ सोच भी ले, अगर प्रयत्न भी करे, फिर भी उसको एक भी कमरा ना मिले। So how does God do it? और ये कैसे करता है परमेश्वर? He makes Caesar in Rome और जो सीजर जो है रोम के अंदर order a census. You got to count all the people. और वहां पर वो एक पत्र निकालता है कि वहां से हर एक का गिनती करना है। Even in India, they take census to count all the people in the country. और भारत देश के अंदर भी गिनती करना इस प्रकार से वो करते हैं। It has happened many times in the last 50-60 years. और पिछले सालों में बहुत सारी बार ऐसा हुआ है। But the government of India does not say you must go back to your place where you were born before we take the census. और वहां पे गिनती करने के लिए भारत की सरकार ये नहीं कहती जहां आपका जन्म हुआ वहां आपको गिनती करवाने के लिए जाना होगा। I mean, that's a crazy rule. और ये बहुत ही पागल के समान एक कानून ये होगा। I was born in Chennai. और मेरा जन्म चेन्नई में हुआ था। But I'm in Bangalore now. लेकिन मैं बैंगलोर में हूँ। If they take a census, why should I go to Chennai to be counted? I can be counted in Bangalore. और अगर गिनती होती है तो मुझे चेन्नई में क्यों जाना है? वो मेरी गिनती बैंगलोर में भी कर सकते हैं। So the government of India doesn't make any silly rules like this. और जो भारत सरकार ये ऐसी कोई कानून नहीं बनाएंगे। We count the people wherever you are. We count them. और जहाँ कहीं आप है वहाँ हम आपकी गिनती करेंगे। And that could have been done in Israel. और वो इस्राएल में भी हो सकता था। We want to count the number of people. Wherever you are, we count you. लोगों की अगर गिनती करना जहाँ कहीं वे है हम वहाँ उनकी हम गिनती कर सकते हैं। But God wanted to crowd Bethlehem with people. लेकिन परमेश्वर बैतलहम को पूरी तरह से लोगों से पूरी तरह से भीड़ में बदलना चाहता So था। that Joseph will not get a room. ताकि यूसुफ को कोई कमरा ना मिले। So he made Caesar pass a rule that all the people must go to their hometown to be. और कैसर ने इस प्रकार का कानून किया कि हर व्यक्ति अपने जो घर जो है वहाँ जाए वो। So it says there was no room in any hotel in Bethlehem. और बैतलहम के अंदर किसी होटल के अंदर कोई कमरा वहाँ उनके लिए नहीं था। And I think some kind man said, okay, in cowshed, if you want, you can go. और किसी दयावान व्यक्ति ने कहा होगा कि वहाँ मेरे गाय बैलों के लिए गौशाला बनाए, वहाँ पर आप जा सकते हैं। And it was time for Mary to deliver. और वहाँ पर मरियम का समय था कि उस बच्चे को वो जन्म दे। She must have gone many days on a donkey from Nazareth to. और नासरत से बैतलहम की तरफ बहुत दिनों तक उस गधे के बच्चे के ऊपर सवार होकर गई होगी। Sometimes we read it. She went from Nazareth to Bethlehem. और कई बार हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि वो नासरत से बैतलहम को गई। But when I read it, I imagine. लेकिन जब मैं उसे पढ़ता हूँ मैं उसे कल्पना करता हूँ। I look at a map at the back of my Bible. और मेरे बाइबल के पीछे जो मैप दिया है उसको मैं देखता हूँ। How many days would it have taken to go from Nazareth to Bethlehem? So many 120 kilometers. और 120 किलोमीटर इतने किलोमीटर चलने के लिए नासरत से बैतलहम कितने दिन उनको लगे होंगे? How long does it take for a donkey to go slowly? और गधे को धीरे-धीरे जाने के लिए कितने दिन वहाँ लगे होंगे? Carrying a pregnant woman. एक जो गर्भ धारण की स्त्री को लेकर जाने के लिए। That's how Mary traveled. और इसी प्रकार उसने सफर वहाँ किया। And as soon as she arrived, it's time to deliver. और जैसे ही वहाँ पहुँचती बैतलहम वहाँ उसका समय बच्चे जन्मने का हो जाता है। She was traveling the 5-6 days just before delivery. और कुछ दिन जहाँ उसके बच्चे जन्मना समय था वहीं उसके कुछ दिन पहले वो वहाँ सफर कर रही है। How God allowed His Son to परमेश्वर ने be born in such humiliating circumstances. कैसे परमेश्वर ने अपने बच्चे से बेटे से इतना प्यार किया कि वो उस नम्रता के स्तर पर उस अपमानित होने के स्थान पर उसको जन्म होने दे। From birth to death, Jesus demonstrated humility. और यीशु मसीह के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसने नम्रता को प्रदर्शित किया अपने जीवन से। I am lower
than the lowest of human beings. और मनुष्य जाति में जो नीचे है उससे भी मैं नीचा हूँ. We find Christians who are always trying to show that I'm little higher class. और हम ऐसे एक मसीहों को देखते हैं जो अपने आप को उच्च स्तरीय मसीह दिखाने की कोशिश करते हैं. I come from a part of India called Kerala. और मैं एक केरला जो भारत का एक भाग है ऐसे एक भाग से आता हूँ. The Christians in Kerala are very proud of the family they come from. और मसीह जो वहाँ परिवार है मसीह वो बहुत ही अपने आप को घमंडी समझते कि कैसे परिवार से मैं आता हूँ. They boast in their family names. और अपनी जो वंश जो है अपना परिवार उसमें घमंड करते हैं. I am from such and such a family with such and such a name. और मैं से फलाने घर से परिवार से कुटुंब से आता हूँ. So when I meet people from Kerala, और जब मैं केरला से जो परिवार है उनसे मिलता हूँ, they tell me which family they are from. और जब वो मुझे कहते कि कौन से परिवार से वो आते हैं, they ask me, Brother Zach, which family are you from? और वो मुझसे पूछते, ब्रदर जैक आप कौन से परिवार से आते हैं? I said, I am from the family that was kicked out of the Garden of Eden. और मैं उनसे कहता हूँ कि मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जिसको आदम की वाटिका से लात मारकर भगा दिया गया था. My family line comes from Adam. और मेरा जो वंश है जो मेरा जो कुटुंब है वो आदम के परिवार से आता है. Utterly sinful. पूरी तरह से पाप में. But Jesus loved me. लेकिन यीशु मसीह ने मुझसे प्यार किया. I've got nothing else to boast about. और मेरे पास और कोई चीज नहीं है जिस पर मैं घमंड करूं. Stupid things even Christians boast about. और जो एकदम बहुत ही खोखली है बहुत ही मूर्खता भरी बात जो मसीह उस पर घमंड करते हैं. I remember once one brother tell me. और एक भाई मुझे आकर इस प्रकार एक बार कहते हैं. Brother, God has blessed my son. और वो कहते कि भाई मेरे बेटे को परमेश्वर ने आशीष दी है. He is a grown up son. और एक बड़ा वो बेटा उनका था. Blessed him. उसे आशीष मिली. I said, you mean he's become more like Jesus? और मैंने उनको क्या वो यीशु के और समान बन गया है? No, he got a job in Dubai. और उसको दुबई में एक जॉब मिल गई है. That's what you call blessing? और क्या आप उसे आशीष कहते हैं? Christians. मसीह लोग. No understanding of blessing. और आशीष की कोई समझ उनके अंदर नहीं है. They think job in Dubai is a blessing. वे सोचते हैं कि दुबई के अंदर एक नौकरी मिलना वो आशीष है. There's only one blessing. एक ही आशीष है. That you became a little more like Jesus Christ. कि आप और अधिक यीशु मसीह के समान बन जाते हैं. I'm talking about the stupidity among Christians. मैं मसीह की जो मसीह लोगों की जो मूर्खता उसके बारे में बात करता हूँ. Most people are like that. और बहुत अधिक सारे लोग ऐसे हैं. I don't blame them. लेकिन मैं उनको दोष नहीं लगाता. If all the children in a class got 0 in mathematics in the final exam, अगर सारे वर्ग में बैठे हुए लोगों को गणित के अंदर 0 मार्क अगर मिलते हैं, where do you think the problem is? तो समस्या कहाँ पर है? आप क्या सोचेंगे? Definitely with the teacher. और खासकर जो शिक्षक है उसी पे होगा. Otherwise, how can everybody get 0? और तो कैसे सारे बच्चों को कैसे 0 मिल सकता है? So when I see so many Christians think like this, और जब मैं कहता हूँ कि बहुत सारे मसीह इस प्रकार सोचते हैं, the fault is not with them. और समस्या उनके साथ नहीं है. It is with their pastors. और उनके जो पास्टर है उनके साथ समस्या है. Not understood the way Jesus went. और क्योंकि वो नहीं समझते कि यीशु मसीह किस प्रकार नीचे गया. They themselves haven't understood it. वो खुद भी नहीं समझ पाए. They don't like to be called brother. और वे अपने आप को भाई ऐसे करके भी संबोधन नहीं चाहते. You call a pastor brother so and so. अगर किसी पास्टर को आप एक भाई करके अगर संबोधित करें, say I am pastor so and so. और वो कहेंगे मैं भाई नहीं मैं एक पास्टर हूँ. It's amazing. People haven't seen the way Jesus went. और लोगों ने ये कितनी कैसी बात है कि लोगों ने नहीं देखा यीशु मसीह कैसे नीचे गया है. They haven't even understood the meaning of the word brother. क्योंकि उसने भाई शब्द का अर्थ भी नहीं समझा है. I tell people, मैं लोगों से कहता हूँ, always call me brother Zach. मैं उनसे कहता हूँ मुझे हमेशा भाई जैक कहे. You know what that means? उसका मतलब क्या है? That means I am a younger brother of Jesus Christ. इसका मतलब मैं यीशु मसीह का छोटा भाई हूँ. Have you read that in scripture? क्या आपने वचन में इसको पढ़ा है? Romans 8 verse 29. रोमियो 8:29. That's a great title. ये बहुत ही बड़ा एक पद है. Younger brother of Jesus Christ. यीशु मसीह का छोटा भाई. Romans 8 verse 29. रोमियो 8:29 वचन. Those whom God foreknew, He predestined to become conformed to the image of His Son, so that Jesus might be the first of many brothers. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में होता कि वो बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे. He is the first among the eldest among many brothers. और वो सारे भाइयों के अंदर सबसे वडील या बड़ा है. I am one of those brothers. और उन भाइयों में मैं एक भाई हूँ. And Jesus called me a brother. और यीशु मसीह मुझे अपना भाई कहता है. In John chapter 20, यूहन्ना 20 अध्याय, at His resurrection, उसके पुनरुत्थान के बाद He told Mary Magdalene at the tomb. वो कब्र पे मरियम मगदलीनी से इस प्रकार कहता है. He said in verse 17 of John 20.
और यूहन्ना 20 उसका 17 वचन, in the middle, go to my brothers and tell them I am ascending to my Father and your Father. परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। What did Jesus call his disciples? और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को क्या कह के संबोधित किया? My brothers. मेरे भाइयों। 3 days earlier, 3 दिन पहले at the Last Supper, अंतिम जो भोजन का समय जो था, you know what he called them? उसने उनको क्या कहा? John's Gospel chapter 15, यूहन्ना 15 अध्याय verse 15. वचन 15, He says, till now you are my servants. अब मैं तुमसे दास न कहूँगा, Now you are not my servant, you are my friend. अब क्योंकि तुम दास नहीं लेकिन तुम मेरे मित्र हो। So that was one step higher. उससे एक स्तर बढ़कर ऊपर है। You are servants, दास, now I call you friends. अब मैं आपको मेरे मित्र कहता हूँ। 3 days later, 3 दिन के बाद what does he call them? वो उनको क्या कहता है? My brothers, मेरे भाइयों, brother of Jesus Christ. यीशु मसीह के भाई, And we see that in Romans 8:29. जैसे हमने रोमियो 8:29 के अंदर That's देखा। why we call each other brother, sister. इसलिए हम एक दूसरे को भाई या बहन कहते हैं। You're not my blood brother or sister, और आप खून के मेरे रिश्तेदार या भाई बहन नहीं but a हैं, much closer brother or sister. और लेकिन बहुत नजदीकी के भाई बहन हैं। A brother and sister of Jesus Christ. और यीशु मसीह के आप भाई और बहन हैं। That's how I'm related to you. और इसी प्रकार मैं अपने आप को इसको तुलना करता And हूँ। then, don't give me low titles like reverend and pastor and all. That is too low. और ये पास्टर या रेवरेंट इस प्रकार के निचली कक्षा के पद मुझे ना दे, बहुत ही नीचा है ये। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, to live like Jesus is to understand the way Jesus went. और यीशु मसीह के समान जीवन जीना, इसका मतलब कि यीशु मसीह के तरीके जिस प्रकार वो नीचे गया वो समझना Seek है। to go down. और नीचे जाने के लिए आप खोजें, down. और नीचे और नीचे, Don't seek to go up and up. और ऊपर जाने के लिए ना खोजें। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, help us never to forget what you have taught us today. प्रभु आज जो आपने हमें सिखाया हम कभी भी ना भूलें। We pray in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन।